आज दोस्तों आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आज 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 हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग हर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। आज से आप एक ऐसी सच्चाई को बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद कभी ही सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो हमारे मंदिरों, हमारी पूजा पाठ की विधियों में और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके जीवन में वास्तव में क्या घटित होता है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों को वीडियो की लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में थैंक्स यू लिख दीजिएगा और यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड में जो भी इस वीडियो को आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो सुबह उठकर सूर्यदेव को नमन करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर परमपिता महादेव जी का ध्यान करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता का पूजा करता है और दुर्गा माता का। क्या यह भक्ति है या भ्रम है, या क्या यह समर्पण या बिखराव है? यह महाराज जी के सोच में कभी ऊंचाई तथा हम यह भी कह सकते हैं कि यह हमारी सोच से कहीं अधिक गहरा और जीवन बदलने वाला है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दरअसल एक बहुत बड़ी सच्चाई नहीं समझ पाते हैं कि सभी देवी देवता एक ही परम सत्य की अलग अलग ही अभिव्यक्तियां हैं। और महाराज जी अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब एक साधक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो उसका नाम विभिन्न दिशाओं में भटकने लगता है। यह ऐसा है जैसा कि एक व्यक्ति एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश करे, अंततः वह किसी भी नाव में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि महाराज जी शिक्षाओं का सार है यह कि हमें सभी देवी देवताओं एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं और हमें साधना में के एक केंद्र बिंदु चुनना होगा। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर जाइएगा। महाराज जी के द्वारा सुनाई गई यह कहानी बहुत ही अद्भुत है, जो महाराज जी के जीवन काल से जुड़ी हुई है। जब वे छोटे से तब उनके घर में जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी तो उनके माताजी लक्ष्मी माता जी की भक्त थी, पिताजी शिव के उपासक थे और घर के अन्य सदस्य अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन जब महाराज जी ने अपने गुरु श्री युक्त जी से इस विषय पर चर्चा की तो उन्हें एक अद्भुत ज्ञान मिला जो सत्य था। उनके गुरुदेव ने समझाया कि जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं वैसे ही सभी देवी देवता धर्म चेतना की अलग अलग लहरें हैं। और महाराज जी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है तो बिना इस गहरी समझ के तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऐसा है जैसा सूर्य की किरणों की अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाता है तो वे प्रकाश तो देती हैं, लेकिन उसमें वह तीव्रता नहीं होती है जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति साधना को एक केंद्र पर एकाग्र करते हैं तो हमें आध्यात्मिक परिवर्तन की उस गहराई की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की अनुभूति करवाती है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। महाराज जी कभी भी विभिन्न देवी देवताओं को सम्मान और श्रद्धा होती है, लेकिन साधना के लिए हमें एक इष्ट देव
चुनना होगा। इस इष्ट देव हमारे लिए परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम बनता है। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमें एक रास्ता चुनकर उस रास्ते पर चलना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमें एक मार्ग चुनना होगा। जो हमें आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर न उन लोगों को क्या होगा जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। महाराज जी का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ कई चीज़ें होती हैं, पर बात करना उनका हमेशा चंचल रहता है, वे एक स्थिर नहीं हो पाते हैं। आज वे गणेश जी की भक्ति में लीन होते हैं, कल हनुमान जी की आराधना में, परसों दुर्गा जी के और मंत्रों के निरंतर बदलाव से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी एक बिंदु पर खंडित नहीं हो पाती है। यह ऐसा कि एक किसान हर दिन एक नया बीज बोए, लेकिन किसी एक पौधे के फलने का समय ना दे, अंततः उसे फसल नहीं मिलती। दूसरी बात जो महाराज जी की गहराई से समझते हुए है भक्ति की गुणवत्ता। जब वह अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हर दिशा में लीजिए और आपके पास प्रेम का एक निश्चित फरमा है। अगर आप 10 लोगों में बांटते हैं तो हर किसी को केवल 10वां हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर आप उसी प्रेम को एक व्यक्ति को देते हैं तो उनकी तीव्रता 10 गुना हो जाती है। आध्यात्मिकता में यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम अपनी संपूर्ण भक्ति, अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इष्ट देव पर केंद्रित करते हैं और अभी उस पर गहराई को प्राप्त करते हैं, तो जो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। महाराज जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी आए एक योगी में एक घटना का वर्णन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया तो बहुत परेशान था। वह 20 साल से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई थी। वह हर मंदिर में जाता था, वह पूजा करता था, त्योहार मनाता था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। महाराज जी ने उसे पूछा, तुम्हारा इष्ट देव तो कौन है? व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि सभी देवताओं की पूजा करता हूँ। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारी समस्या है, तुम सभी से प्रेम करते हो लेकिन किसी से गहरा संबंध नहीं बना पाते हो। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को एक झटका लगा। महाराज जी ने उसे समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग में संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण होता है। एक देवता के साथ गहरा अटूट संबंध बनाना, उसके साथ नित्य समाप्त करना, उसमें पूरी तरह से खो जाना, यही असली भक्ति है। और महाराज जी ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वह अपना एक इष्ट देव चुने और केवल उन्हीं की साधना करे। उस व्यक्ति ने कृष्णा को अपना इष्ट देव चुना और लगातार 3 साल तक केवल कृष्णा की आराधना की। 3 साल बाद जब वह महाराज जी से आराधना की तो 3 साल बाद वह महाराज जी से आराधना की तो उन्हें चेहरा दीप्तिमान हो रहा था। उसे कहा कि गुरु जी, अब मैं समझ गया कि आपने क्या कहा था। तो मुड़ा था तो उसे अनुभूति हुई कि जिसे मुझे 20 साल से राशि महाराज जी की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण फल हुए। कहते हैं कि हर देवताओं की पूजा करना आध्यात्मिक अपरिपक्वता का संकेत हो जाता है। यह वैसा ही है जैसा कि एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाकर हर खिलौना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, समझने लगते हैं कि वास्तव में क्या चाहिए और देवताओं से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आते हैं और वह हमें मिलना होता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। और महाराज जी अभी बताते हैं कि जो लोग देवता की पूजा करते हैं वे अक्सर भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। वे धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी की, विद्या के लिए सरस्वती की और बाधाओं की मुक्ति के लिए हरि जी की पूजा करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो सब कुछ यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। जब महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सभी देव देवताओं की एक ही परमात्मा का रूप मानकर पूजा करता है तो बिल्कुल अलग अलग बात है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गणेश जी से भी उसमें प्राप्त करता है तो परमात्मा दिखता है, लेकिन विष्णु जी में दुर्गा जी भी दिखती हैं। वह समझता है कि यह सभी एक ही देवी चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक ही परमात्मा की
पूजा कर रहा होता है, भले ही वह विभिन्न रूपों में, लेकिन समझ बहुत ऊंचे आध्यात्मिक पूजा करता है। वे उन्हें अलग अलग शक्तियों मानते हैं। जो महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि सभी देवी देवताओं उस नाटक के पात्र हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि असली निर्देशक कौन है तो हमें पात्रों से सीधे निर्देशक से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल पात्रों को ही नहीं सच मान ले और निर्देशक को भूल जाते हैं तो हर मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। यही हमारी गहरी सच्चाई है। तो महाराज जी बताते हैं कि सभी देवी देवताओं का महत्वपूर्ण है। सभी देवी देवताओं का पूजा करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा।